हिरन, शिकारी, शेर और जंगल की आग, ये टाइटल है आज सांझ की कहानी का। काफ़ी दिन हो गए आपको कहानी नहीं सुना पाए, हमें टाइम नहीं मिल पाया। ये सांझ हो रही है, देखिए आप, सूर्य डूब चुका है और हम अपने आश्रम पर हैं, हरियाणा वाले पर। तो चलिए, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक हिरन थी, बड़ी प्यास लगी हुई थी, जंगल में भटक रही थी। प्यास लगती है तो भटकाव होता है। भटकते भटकते जब वो थक गई ढूंढते ढूंढते पानी को, तो एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गई। जैसे हम भी किसी चीज़ को ढूंढते हैं और वो नहीं मिलती है तो हम भी कहीं ना कहीं सुस्ताने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। थोड़ी देर में जब वो शांति से बैठी, उसने भगना दौड़ना बंद किया, तो उसको धीरे धीरे पानी की कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। जब वो पानी की आवाज़ जिधर से सुनाई दे रही थी वह उधर चलने लगी और जा कर के देखती है तो एक सुंदर सी नदी बह रही है, जिसमें अच्छा निर्मल जल बह रहा है। वह जा कर के किनारे पर खड़ी हुई और उस जो शक्ति है उसका धन्यवाद करने लगी कि मेरी तो बगल में ही पानी है और मुझे पता भी नहीं चला। जैसे उसने पानी पीने के लिए गर्दन झुकाई तो उल्टी साइड में देखा तो एक शिकारी तीर तैयार करके उसका शिकार करने के लिए खड़ा था। जैसे सीधी तरफ देखा तो एक शेर झाड़ी में बैठा था, बस उसका शिकार करना चाहता था। और जैसे पीछे की तरफ मुड़ करके देखा तो जंगल में आग लग चुकी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और आगे एक बहुत गहरी नदी। अब हिरन ने चारों तरफ से खतरा देखा, उसकी प्यास भूख सब काफूर हो गई, कुछ भी उसे नहीं सूझ रहा था। लेकिन उसने सोचा कि अब बच तो सकती नहीं, जब मरना ही है तो क्यों ना पानी पी के मरूं। तो वह नीचे सर झुका के पानी पीने लगी। जैसे ही उसने सर नीचे झुकाया वैसे ही शिकारी ने तीर छोड़ा और तीर छोड़ा तो उसके सर के ऊपर से निकल करके सीधा शेर पर जा करके लग गया, जो झाड़ी में शेर छुपा हुआ था। जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। तो जैसे ही गड़गड़ाहट हुई वैसे ही उसके हाथ से तीर छूटा और जाके शेर को लगा और शेर वहां से शिकारी के पीछे भागा। बारिश होने लगी तो पीछे की आग भी बुझने लगी। जब तृप्त होके पानी पी के भरपेट हिरन ने अपना सर उठाया तो ना तो इधर शिकारी था, ना इधर शेर था और ना पीछे आग थी। आराम से मुड़ करके अपना वापस जंगल में चली गई। ये कहानी हमें एक संदेश देती है। हमारे जीवन में भी कभी कभी हमें समस्याएं चारों तरफ से घेर लेती हैं। हम घबरा जाते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी सोचते हैं कि कोई हमारी मदद कर ले, लेकिन उस समय पर ना तो कोई मदद करने आता है और अगर हम इधर उधर भागेंगे तो हम समस्याओं से घिरते चले जाएंगे। हमें उस हिरन की तरह जिस लक्ष्य के लिए, जिस इच्छा के लिए हम गए हैं, उस इच्छा पर लग जाना चाहिए, बाकी सब वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त एक ऐसी मरहम है, ऐसी दवाई है जो गुजरने के बाद सारे घाव भर देती है और पीछे जो रह जाते हैं लोगों के बोल, जो हमें समस्याएं हमारे लिए पैदा की है, जब आप समस्या से निकल जाते हैं तो वो लोग खुद उन समस्याओं में फंस जाते हैं। ये एक धैर्य की बात है, आपको धैर्य रखना चाहिए। ऐसा इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना आए, लेकिन उन समस्याओं का
अगर आप ये सोचोगे कि अपने आप ठीक हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप अपने कर्म पे लगे रहोगे तो एक ना एक दिन वो समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपने अपने कर्म को त्याग दिया, कर्म को नहीं आधार बनाया, तो समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ये जीवन का आधार है। जो बड़े बड़े संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने कर्म को भाग्य से बड़ा माना है। कर्म भाग्य बदल सकता है, भाग्य कर्म नहीं बना सकता। तो कर्म, एक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो अपने एक्शन को हमेशा जिंदा रखिए, अपनी इच्छाओं को हमेशा मजबूत रखिए, प्रबल रखिए, और जो इच्छा लेकर के आप, लक्ष्य लेकर के जो आप कार्य कर रहे हैं, एक ना एक दिन वो ज़रूर पूरा होगा, चाहे कितनी भी समस्याएं जिंदगी में आ जाएं। बहुत लोगों को धन की समस्या है, जिनके पास धन है उन्हें तन की समस्या है, बीमारियां लगी हुई हैं। जिनके पास तन भी ठीक है, धन भी ठीक है, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। जिनकी ये तीनों ठीक हैं, उनके ग्रह में ग्रह क्लेश है। किसी का बच्चों के साथ में अच्छे से नहीं बन रहा है, किसी का पत्नी के साथ में, किसी का रिश्तेदारों के साथ में। तो आप जैसा विचार रखेंगे वैसा ही आपको सब नज़र आने लगेगा। मैं तो ये कहता हूँ, लोग अगर आपके लिए कुछ बुरा भी कहते हैं, तो कबीर जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि निंदक हमेशा अपने आंगन में रखिए। जो आपकी बुराई करता है, आपको उल्टी सीधी बातें करता है, उसको हमेशा अपने टच में रखिए, ताकि आप हमेशा एक्टिव बने रहें, अलर्ट बने रहें। बहुत सी कहानियाँ, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत तारीफ आपकी अगर होती है तो वो भी खतरे का निशान है। आपकी बुराई भी होती रहनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। एक छोटी सी कहानी और मुझे याद आ गई। एक दिन एक बुजुर्ग गांव के बाहर बैठा था। एक व्यक्ति घोड़े पर चढ़कर आया और उस व्यक्ति से, उस बुजुर्ग से पूछने लगा कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उस बुजुर्ग ने वापस पूछ लिया कि आप जहाँ से आए हो वहाँ कैसे लोग थे। तो उस व्यक्ति ने बोला, वो तो बड़े ख़राब लोग थे, बहुत ख़राब लोग थे, इसीलिए मैं वो गांव छोड़ के आया हूँ, अब मैं बढ़िया लोगों का गांव ढूंढ रहा हूँ। तो बुजुर्ग ने उससे कहा कि इस गांव में तो सबसे ख़राब लोग रहते हैं, आप आगे जाइए, कोई और गांव ढूंढिए। थोड़ी देर में एक और व्यक्ति आया और वह भी यह पूछने लगा, जी मुझे, क्या मैं आपके गांव में रह सकता हूं। तो बुजुर्ग ने वही प्रश्न वापस किया कि जहां से आप आ रहे हो वहां के लोग कैसे थे। उसने कहा, वहां के लोग तो बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी ऐसी हो गई कि मुझे वो गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो बुजुर्ग ने उसका स्वागत किया कि यहाँ पर उससे भी अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। तो एक गांव का युवा ये दोनों चीज़ें देख रहा था, तो उसने बुजुर्ग से जाकर के पूछा कि बाबा, आपने तो दोनों को अलग अलग प्रश्न किए और उत्तर दिए। वो बोला, बेटा, जिसको वहाँ पर बुरे लोग नज़र आ रहे हैं उसको हर जगह बुरे लोग नज़र आएंगे। जो वहाँ बुराई देख रहा है उसे हर जगह बुराई नज़र आएगी। और जिसकी दृष्टि में सब में अच्छाई ढूंढना है, उसको हर जगह, चाहे वो कहीं चला जाए, उसको हर जगह अच्छाई नज़र आएगी। तो अच्छाई और बुराई कभी भी परमानेंट नहीं रहती। हो सकता है जो व्यक्ति आज आपकी बुराई कर रहा है, आपसे आपकी विचारों से नहीं सहमत है, कल हो सकता है वो व्यक्ति आपके विचारों से सहमत हो जाए। और जो व्यक्ति आज आपके विचारों से सहमत है, कल वो असहमत हो जाए। तो ये विचार, ये जीवन जीने का तरीका, ये सब बदलता रहता है। तो इसमें ये परमानेंट कर लेना कि ये तो गांव खराब है, यहाँ के लोग खराब हैं, ना तो कभी भी पूरे गांव खराब हुआ करते, ना कभी भी सारे लोग आपके खिलाफ हुआ करते। ये कुछ लोग होते हैं जो हमेशा से, सदियों से चला आया है। और आपने एक फिल्म में भी देखी होंगी, जिस फिल्म में विलन ना हो,
हीरो ही हीरो हों, वो फिल्म आज तक नहीं बनी और ना वो हिट हो सकती है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में अगर सुख ही सुख रहे, दुख ना रहे, समस्याएं ना रहें, तो वो ज़िंदगी बड़ी नीरस हो जाएगी, उसमें कोई आनंद नहीं रहेगा। आपको चैलेंज आते रहने चाहिए, समस्याएं आती रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जिस दिन आपको कोई समस्या ना आए, वो दिन आपका बेकार गया, उस दिन आपको कोई सीखने को कुछ नहीं मिला। और जिस दिन आपकी समस्या आ जाए, उस दिन, क्योंकि समस्या के साथ समाधान जरूर आता है, वो ठीक है, आप उसको कितनी देर में खोज पाते हैं उस समाधान को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। हर समस्या जो आती है वो अपना समाधान साथ लेके आती है। तो समाधान ढूंढने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रखिए, शांत रहिए, शांत रह करके सोचिए। अगर कोई भी समस्या है उसे आप हल कर सकते हैं, और कहीं ऐसा लगता है कि जिसे मैं हल नहीं कर सकता, तो जो भी आपका दोस्त हैं, जो आपके जिन पे आप भरोसा करते हैं, उनसे भी मत झिझकिए सलाह लेने में, वो आपको अच्छी सलाह देंगे। और ये तो सबको मालूम होता है कि कौन आपको अच्छी सलाह देता है, क्योंकि आप तो खुद ज्ञानी हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आनंद के साथ जिएं, मौज काटें, और हर पल को दुखी रह के ना जिएं, हर पल को आनंद के साथ उसे बिल्कुल पूरी तरह से चूस लें। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।